5 दिन का दौरा समअप किया जाए एक लाइन में तो यही कहा जा सकता है, इससे अधिक अद्भुत, सफल और अविस्मरणीय दौरा शायद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री का अब तक के इतिहास में अमेरिका का रहा हो। प्रधानमंत्री के दौरे का जैसा शानदार आगाज था, उसका अंजाम सफलता के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता था। सुपर पावर अमेरिका की सरजमी पर क्या इससे पहले आपने किसी और भारतीय प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत देखा था? एक तरफ मोदी की करिश्माई शख्सियत, दूसरी तरफ अपना असर दिखाने को बेताब अमेरिका का सबसे अमीर और पढ़ा लिखा 30 लाख हिंदुस्तानियों का प्रवासी समुदाय। ये उस शख्सियत का स्वागत था 10 साल तक जिसे अमेरिका ने अपने यहां आने का वीजा नहीं दिया, जिसे कभी अमेरिका में आने नहीं दिया जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया। वॉशिंगटन में उसे ब्लेयर हाउस में ठहराया गया तो न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक न्यूयॉर्क पैलेस होटल में मोदी को रिझाने के लिए सड़कों तक को रेड कारपेट से पाट दिया गया। आप देख सकते हैं गेट पर सिक्योरिटी के लोग तैनात हैं, बाकायदा एक्सरे मशीन यहां लगी हुई है। बगैर फ्रिस्किंग के इस टेंट के अंदर एक्सरे मशीन है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। पूरे इलाके में ब्लॉकेज है। यहां आने के लिए आपको पैदल चल के आना पड़ता है। गाड़ियां वही अंदर आ सकती हैं जिनके पास पासेस लगे हुए हैं, वही गाड़ियां अंदर तक आ सकती हैं। इस 5 सितारा होटल में नरेंद्र मोदी को ठहराया गया है। उनके साथ पूरा डेलीगेशन जो आया है सरकारी, वो इसी होटल में रुकाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ब्लू चिप फॉर्च्यून 500 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वाली कंपनियों के प्रमुख लाइन लगाए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे सीईओ के किरदार में दिखे जिसने भारत के लिए बड़ा निवेश और बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अमेरिकियों को अपने विजन से बांध लिया। I think it's important to remember that this new Prime Minister, Mr. Modi, is what I think will become the next Ronald Reagan for the world. न्यूयॉर्क में भारतीय राजदूत ने इंडो अमेरिकन समुदाय को डिनर दिया, जिसमें बड़े बड़े भारतीय सीईओ जुटे। प्रधानमंत्री की अगली मुलाकात अमेरिकी सीईओ से थी। गूगल, पेप्सिको समेत प्रधानमंत्री ने 11 कंपनियों के बिजनेस लीडर से ब्रेकफास्ट मीटिंग की तो 6 प्रमुख कंपनियों के प्रमुखों से 1-to-1 मुलाकात भी की। जाते जाते भी यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल पीएम को रिसेप्शन देना नहीं भूला। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें और ट्रेड रिलेटेड मुद्दों की बात करें तो डब्ल्यूटीओ का जो डेडलॉक था ट्रेड फैसिलिटेशन पैक्ट में, जहां की यूएस ने कहा था कि इंडिया की वजह से डब्ल्यूटीओ का ट्रेड फैसिलिटेशन पैक्ट ब्लॉक हो चुका था, वहां पर हमने देखा है कि दोनों तरफ ने एक कदम आगे बढ़ाया है डब्ल्यूटीओ मैटर्स को लेकर। न्यूक्लियर सिविल डील पर भी कई सालों के बाद दोनों देशों की तरफ से एक फॉरवर्ड मूवमेंट लग रही है, एक कदम आगे चलने की बात चली है। ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय पीएम की यात्रा पर अमेरिका ने रिश्तों के रोड मैप का साझा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इस विजन डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया चले साथ साथ, फॉरवर्ड टुगेदर वी गो। विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया कि भारत और अमेरिका 21वीं सदी में परिवर्तनकारी, भरोसेमंद साझेदारी की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आतंकी खतरों, हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए लंबी रणनीतिक साझेदारी का भी संकल्प लिया गया। दोनों लोगों ने आपसी बातचीत के बाद बीती रात को एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और आज एक बड़े अखबार में दोनों का एक जॉइंट एडिटोरियल छपा है और दोनों का मूल मंत्र वही है कि भारत अमेरिका 21वीं सदी की 2 बड़ी ताकतें हैं जिनको दोनों को मिलकर एक साथ चलना चाहिए। ये विजन डॉक्यूमेंट बहुत से देशों के लिए आश्चर्य का विषय रहा, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका ऐसा नहीं करता है। लेकिन इस बार अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने एक ऐसा शख्स था जिसमें करिश्मे करने की ताकत है। और फिर जब तक रही बात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की, यानी बराक ओबामा के साथ बातचीत की तो नरेंद्र मोदी ने वो तमाम चीजें बहुत आसानी से हासिल कर ली जो हिंदुस्तान की पहले की सरकारें नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास वो मैंडेट था जो शायद पुरानी सरकारों के पास नहीं था। तो आपने देखा कि कैसे बजा अमेरिका में भारत का डंका। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे ने वहां बसे भारतीयों के बढ़ते असर का भी सबूत दिया। पहली बार भारतीय समुदाय खुलकर
अमेरिका की सड़कों पर उतरा। इंडो अमेरिकी समुदाय के लिए ये मौका ये दिखाने का भी रहा कि वो सिर्फ सफल प्रोफेशनल्स या फिर बिजनेसमैन ही नहीं हैं, वो दोनों देशों की दोस्ती की मजबूत कड़ी भी हैं। इसी सोच को साकार रूप दिखाकर यहां मेडिसन स्क्वायर में मोदी के मेगा शो के दौरान कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने निकल कर आई। ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका में किसी मुल्क का नेता आया और मेडिसन स्क्वायर गार्डन जैसी 20,000 लोगों की क्षमता वाली जगह भी खचाखच भर गई। कहते हैं इससे पहले पोप के भाषण के वक्त भी ऐसा हुआ था, लेकिन रविवार को मोदी के मेगा शो की बात ही अलग थी। इस विराट आयोजन को समूचा अमेरिका चकित भाव से देख रहा था। कार्यक्रम में मौजूद अमेरिकी सांसद भी मोदी की लोकप्रियता देखकर हैरान थे और पीएम मोदी ने जब भाषण दिया तो वो भी समझ गए कि इंडो अमेरिकन समुदाय और भारतवर्ष पीएम की तरफ इतनी उम्मीदों से क्यों देख रहा है। मेरे मन में सपना है ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से डिप्लोमेसी की डिक्शनरी में नया शब्द जुड़ गया, डिजिटल डिप्लोमेसी। Both Prime Minister and President Obama are great votaries of digital diplomacy, and therefore it's very easy to digitally to interact through electronic means. And it was only finalized just this evening after Prime Minister's arrival here. ये डिजिटल डिप्लोमेसी का ही कमाल था कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की जॉइंट बायलाइन वाला संपादकीय वॉशिंगटन पोस्ट के डिजिटल एडिशन में छपा। ओबामा मोदी की अमेरिका यात्रा को कितनी गंभीरता से ले रहे थे, साझा संपादकीय इसका ही सबूत है। संपादकीय में दोनों नेताओं ने साफ किया कि ये वक्त भारत और अमेरिका के बीच नया एजेंडा सेट करने का वक्त है। आकाश बात कर रहे थे कि जो आज जॉइंट एडिटोरियल है उसकी कॉपी मेरे पास है, उसका ट्रांसलेशन मेरे पास है, उसकी इंग्लिश कॉपी मेरे पास है। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ इसको पढ़ने के बाद जो आज वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है, रिन्यूड यूएस इंडिया पार्टनरशिप फॉर द 21st सेंचुरी, ये मैंने इनके नेट एडिशन से प्रिंट आउट लिया है, बाय नरेंद्र मोदी एंड बराक ओबामा। इसी का ट्रांसलेशन है, ये भी इन्हीं की वेबसाइट पे दिया गया है। ये अपने आप में ये भी नई चीज है कि भारतीय समुदाय से मेल मिलाप। We are having a good time. 20 घंटे में 50 से ज्यादा कार्यक्रम, सार्वजनिक भाषण। 3 दिन से आपके शहर में मुलाकातों का सिलसिला, भारत से न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक। प्रधानमंत्री ने सिर्फ गर्म पानी पिया। राष्ट्रपति ओबामा ने पीएम के लिए निजी भोज रखा, तब भी पीएम ने अन्न को हाथ नहीं लगाया। By hosting a large number of eminent chief executive officers of largely Fortune 500 companies for a breakfast, during which he didn't have breakfast, but all the others there did. अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम नवरात्रों की व्रत की वजह से उपवास पर थे और पूरे वक्त अमेरिका ताज्जुब करता रहा कि कोई शख्स सिर्फ पानी पीकर 20 घंटे तक काम कैसे कर सकता है। लेकिन यात्रा के दौरान जैसे कई चीजें पहली बार हुई। अमेरिका में बसे भारतीयों ने जिस तरह से अपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया वो अभूतपूर्व था। प्रधानमंत्री ने भी उनकी आकांक्षाओं को समझा, इसलिए पहली बार भारतवंशियों को आजीवन वीजा देने का भी ऐलान किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने देश के विकास में एनआरआईज का सहयोग भी मांगा।
जब कोई नेता किसी मुल्क का दौरा करता है तो अपने साथ तोहफे ले जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी ओबामा के लिए तोहफे लेकर गए थे, लेकिन इस तोहफे में पहली बार एक नया प्रयोग था। मार्टिन लूथर किंग और गांधी के मुरीद ओबामा को प्रधानमंत्री ने गांधी जी की लिखी गीता भेंट की। इसकी जिल्द खासतौर से गांधी जी की पसंदीदा खादी से बनाई गई थी। वहीं 1959 की मार्टिन लूथर किंग की भारत यात्रा की तस्वीर भी अनूठी थी। He is aware that President Obama has great regard for Reverend Martin Luther King. So he had looked up and requested All India Radio to provide a recording of Reverend Martin Luther King's speech which he gave in India in 1959. यही नहीं, अमेरिका के सीईओ से मुलाकात में भी भारत की महक थी। पीएम ने उन्हें भारत के दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी के चाय बागानों की शुद्ध चाय के पैकेट उपहार में दिए। Prime Minister of the Republic of India. Thank you, friends. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Prime Minister. Hey. 21 साल पहले जब पीएम ने अमेरिका की यात्रा की थी तो वो हॉलीवुड में एक आम सैलानी की तरह पहुंचे थे, लेकिन इस बार उनका स्वागत हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म वोल्वरीन के हीरो ह्यू जैकमैन कर रहे थे। सेंट्रल पार्क कंसर्ट में पीएम ने हॉलीवुड को हेलो कहा। नमस्ते। रॉक कंसर्ट के बीच में अमेरिकी युवाओं से सीधे संवाद की ये सोच अपने आप में अनूठी थी। पहली बार कोई भारतीय पीएम इस तरह के समारोह में पहुंचा था। The Prime Minister is absolutely charming. Om Shanti 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 to all of you. This is a man who cuts across many different cultures. तीसरा ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल, जो बात अमेरिकियों के लिए कही जाती है कि उनको हर चीज स्टाइल में पसंद आती है, वो किसी भी अपने हीरो को फिल्म स्टार या पॉप स्टार की तरह देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो। तो नरेंद्र मोदी ने उसी मंच का उन्हीं के तरीके से फायदा उठाया और अपनी हिंदुस्तान की कल्चर को, हिंदुस्तान की शैली को यहां के लोगों को समझाने की कोशिश। अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम जहां जहां गए, इंडो अमेरिकन समुदाय ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। पीएम ने भी भारतीय मूल के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं का ऐलान किया। हमने निर्णय किया है पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। जो लंबे समय तक हिंदुस्तान रहते हैं उनको पुलिस थाने जाना पड़ता है, अब उनको पुलिस थाने जाना नहीं पड़ेगा। पीएम ने इस ऐलान से एक साथ दो निशाने साधे। वो ये बताने में सफल रहे कि भारतवासी विदेशों में बसे भारतवासियों की चिंता करते हैं, वहीं उन्होंने भारतवासियों को देश के विकास में भागीदार बनने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की 3 बातें अहम हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि वो आतंक को विदेश नीति का हिस्सा बनाकर दोस्ती जारी नहीं रख सकेगा। दूसरी बात यह रही कि अमेरिका में बसे भारतीयों को अपने कद का एहसास हुआ। और तीसरी बात यह कि मोदी और ओबामा के बीच बना जो एक निजी रिश्ता है, वो दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of India. दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत साल बाद लग रहा था कि मजबूत भारत का मजबूत प्रधानमंत्री अपने विचार उतनी ही मजबूती के साथ सामने रख रहा था, वो भी अपनी जुबान में, अपनी सुविधा से। मोदी ने कुल 33 मिनट भाषण दिया। एक दिन पहले जिस मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कश्मीर का रोना रो रहे थे, उसी मंच पर मोदी ने पाकिस्तान को शांति और ईमानदारी की सीख दी। वो आतंक के मामले में तीखा प्रहार करने से भी नहीं चूके। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं, और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो
आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिए गए भाषण में ये साफ कर दिया कि अब भारत की सरकार मजबूत है और भारत का ये प्रधानमंत्री और उसकी अगुवाई वाली ये सरकार हर वो काम करने को तैयार है जिसके जरिए दुनिया की जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो हाइजीन की हो, चाहे वो आतंकवाद की हो, उसके निदान का वक्त आ गया है। पीएम के अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन की तस्वीर ऐसी लग रही थी कि जैसे वो अमेरिका की न होकर भारत की हो। मौका था व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच शिखर वार्ता का, लेकिन भारतीयों के दिल में तो मोदी ही छाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन अमेरिका भारत अमेरिकी रिश्तों में उम्मीदों का मील का पत्थर साबित हुआ। दोनों देशों को एहसास होने लगा है कि उनकी सोच, जीवन मूल्य और लक्ष्य साझा हैं। यही वजह थी कि ओवल हाउस में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा परंपरा तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बहुत सहज भाव से मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल पर चहलकदमी के लिए चले गए। करीब 10 मिनट तक दोनों नेताओं ने अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले महान नेता मार्टिन लूथर किंग के साहसिक प्रयासों को याद किया।